हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम सॉरी, मेरी स्टोरी थोड़े लेट आ रही है बिकॉज मैं टाइम थोड़े मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि रोज़ मैं स्टोरी आपके लिए ला सकूँ। ओके, सो बिना बकवास ना करे हम स्टोरी की ओर चलते हैं। सीन आती, लेट्स स्टार्ट। हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे जो अनामिका होते हैं वो रोते रोते उस सोफे के ऊपर सो जाते हैं, और जो जोया होते हैं वो उस कमरे से बाहर आते हैं और अपने बेडरूम की ओर थोड़े पीछे मुड़कर देखते हैं, और फिर सीढ़ियों से नीचे अपनी डाइनिंग हॉल पे आ जाती है। उनकी माँ डाइनिंग हॉल पे उनकी वेट कर रही थी। माँ के पास आते हैं और कहते हैं माँ आप डिनर कर लो और मैं थोड़ी देर के बात करूँगी। और उनकी माँ कहते हैं अनामिका, उन जो जोया होते हैं कहते हैं उनका डिनर उनके रूम पे मैं लगा दूँगी, आप चिंता मत करो, आप खा लो। उनकी माँ कहते हैं ओके कोई बात नहीं बेटा। तो उनकी माँ और जोया डाइनिंग के टेबल पे बैठते हैं। उनकी माँ खाना खाते और जोया उनकी माँ को देखते हैं। उनकी माँ जोया को कहते हैं बेटा आप थोड़े केयरफुल रहना, ओके, और अनामिका का भी थोड़ा ख्याल रखना, बिकॉज़ आपकी सिवा उसे और कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इस रास्ते पे आ गई और हमारे साथ जुड़ गई है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं होगा, और उसकी ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी और नहीं रही जोया, ये आपको पता है। तो आप जो भी डिसीज़न लोगे और आप जो भी करोगे मैं आपके साथ हूँ, बट अनामिका को कुछ नहीं होना चाहिए। जोया हमारी वजह से वो लड़की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जोया उनकी माँ को कहते हैं माँ मैं हूँ ना, आप टेंशन मत लिया करो। जोया उनकी माँ को डिनर कराते हैं और उनकी माँ अपने रूम में चली जाते हैं। जो जोया होते हैं वो डाइनिंग से उठते हैं और अपनी रूम की ओर चलते हैं जहाँ अनामिका होते हैं। वो अपनी रूम की डोर को थोड़े से धीरे से ऑफ बंद करते हैं और देखते हैं जो अनामिका होते हैं ना सो गए हैं उस सोफे के ऊपर। जो जोया होते हैं वो धीरे से अपनी कदम बढ़ाते हैं उस रूम की ओर और अनामिका के पास जाते हैं। और जो बाल होते हैं ना उनकी फेस पे आ रही थी, तो अपनी एक उंगली से बहुत स्लो से उस बाल को उन अनामिका की फेस से हटाते हैं और उनको देखने लगते हैं और कहते हैं अनामिका, और मुझे खुद नहीं पता है आगे क्या होने वाले है, बट मैं तुम्हें बचा लूँगी, कोई बात नहीं, ओके। ये कहकर वो अनामिका को बहुत धीरे से उस सोफे से उठाते हैं और बेड की ओर चलते हैं और अनामिका को बहुत प्यार से बेड के ऊपर सुलाते हैं, क्योंकि जोया नहीं चाहते थे वो उनकी नींद टूट जाए। तो आराम से उनको सुलाते हैं और उनके ऊपर एक ब्लैंकेट उड़ा देते हैं और वो खुद आके सोफ़ा के ऊपर बैठ जाते हैं। जोया भी नहीं खाए क्योंकि अनामिका भी नहीं खाई हुई है, तो उनका मन भी नहीं करता खाने के लिए। वो बस उस सोफे के ऊपर बैठ जाते और अनामिका को देखने लगते हैं, और ऐसे होते होते रात ख़त्म हो जाती है। जो जोया होते हैं वो सोफे की साइड पे ऐसे सोए हुए थे रात भर। सुबह 5 o'clock हमें दिखाई देती है जहाँ जोया उठकर अपने वॉशरूम की तरफ जा चुके हैं और अनामिका अभी तक सोए हुए हैं, और जोया जो होते हैं वो फ्रेश वगैरह होके नीचे आ जाते हैं। जो अनामिका होते हैं उनकी नींद टूट जाती है 5:30 क्लॉक के अंदर, तो वो बेड से उठते हैं और वॉशरूम की ओर जाने लगते हैं और उनको याद आती है कि मुझे आज कॉलेज जाना है। वो जल्दी जल्दी से वॉशरूम से आते हैं और उस ड्रेस को पहनते हैं, फिर सीढ़ियों से नीचे आते हैं और सीढ़ियों से नीचे उनको मिल जाती है जोया और उनकी माँ बैठी हुई है डाइनिंग चेयर में। उनकी माँ कहते हैं अनामिका बेटा आ गई, आओ आप जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि जोया अभी ऑफिस जा रही हैं, वो आपको अपनी कॉलेज छोड़ देंगे, ओके बेटा। अनामिका अपनी सर को हिलाते हैं और धीरे कदम से चल के आकर जोया की जो है और डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं, जोया की फ्रंट साइड सीट पे। उनकी माँ जो होते हैं वो खाना लगाते हैं। जोया बस अनामिका को एक बार देखते हैं और फिर अपना खाना खाने लगते हैं। जोया जो होते हैं वो भी थोड़े बहुत, जो अनामिका जो होते हैं वो भी थोड़े बहुत ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, और उनकी माँ जोया की अनामिका के पास आते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम सीधे यहाँ आ जाना, या तुम जोया को भी बोल सकती हो
तुम्हें कुछ नहीं होगा, अगर इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है तो हम लोग है बेटा, डरना मत, कुछ भी हो जाए। आप जोया को कहना, और अगर कुछ ज़्यादा हो रहे, आपका मन नहीं लगेगा तो आप यहाँ आ सकते हो बेटा, ये दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला है। ओके। तो जो अनामिका होते हैं वो थोड़े इसे मुस्कुराते और उन जोया की माँ को थोड़े से हक करते और कहते हैं मैं आती हूँ। उनकी माँ कहते ओके बेटा, और जोया इनको आराम से ले जाना। जो जोया और अनामिका होते हैं घर के बाहर आते हैं। अनामिका पहली बार उस घर को बाहर से देखते हैं और देखते हैं उनके चारों ओर सिर्फ जंगल है और थोड़ी बारिश हो रही है। जोया जब अनामिका ये मंजर देखते हैं उनको थोड़े से डर लगता है और कहते हैं ये ऐसी जगह में क्यों रहते हैं जहाँ सिर्फ अंधेरा जैसा दिखता है, बारिश हमेशा हो रही है और जंगल ही है चारों तरफ, ना कोई घर है आसपास, कुछ भी नहीं है। जो अनामिका होते हैं ना उनको थोड़े बहुत डर लगता है, इसलिए इस तरह की नज़ारा वो पहली बार देखते हैं और थोड़े जोया की और देखते हैं। जोया उनको कुछ नहीं कहते हैं और जोया अपने कार की डोर ओपन करते हैं और बैठ जाते हैं ड्राइव की सीट पर। अनामिका होते हैं वो आते हैं, गाड़ी की फ्रंट सीट है उसको ओपन करते हैं और बैठ जाते हैं। और जो जोया होते हैं वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं, मानो गाड़ी अपने रास्ते पे चल रही है। दोनों साइड घना जंगल है, बारिश हो रही है, थोड़े थोड़े रात जैसा, मतलब सुबह सुबह होते हैं ना, थोड़े डार्क जैसा होते हैं, बट लाइट है, बट डार्क सन है, बट थोड़े से लाइट, मतलब आप समझ रही हो जो सुबह के टाइम होते हैं और वो भी ऊपर से जंगल के रास्ते है तो थोड़े बहुत डार्क साइड जैसा माहौल होता है। जो अनामिका होते हैं ना उनको बहुत अजीब लगता है और वो मन ही मन में सोचते हैं ये ऐसी अजीब जगह में क्यों रहते हैं, बट उनका पूछने का हिम्मत नहीं हो रही थी। जोया भी कुछ नहीं कहते, वो अपनी ड्राइव पर फोकस कर रही है, मानो उस कार के अंदर एक डीप साइलेंस है, ना एक दूसरे को कुछ कहते हैं। बस जोया जो होते हैं ना अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ रफ्तार से चलाते हैं, जैसे वो बारिश को चीरते हुए आगे बढ़ता है उनकी कार। ऐसे कुछ देर ड्राइव करने के बाद जो अनामिका होते हैं वो अपनी चुप्पी पहले तोड़ते हैं और कहते हैं जोया को, मुझे पहले हॉस्टल जाना है क्योंकि मुझे ये ड्रेस चेंज करना है, आज से मुझे यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज जाना है, तो मुझे पहले आप मुझे हॉस्टल ड्रॉप कर दीजिए और बस मुझे हॉस्टल ही ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद मैं खुद आ जाऊँगी। बस इतना कहते हैं अनामिका। जो जोया होते हैं और सिर्फ में रिप्लाई देते हैं और कुछ नहीं कहता है। ऐसे ड्राइव करने के बाद जोया जो होते हैं वो मेन रोड पे आ जाते हैं और अनामिका पीछे थोड़े घूम कर देखते हैं उस जंगल को और उनकी रूह खाम जाते हैं। इससे डरावना मंजर, ऐसे जंगल, वो पहली बार ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जोया के फेस को थोड़े देखते हैं, जोया के जो फेस होते हैं वो बहुत सीरियस लग रही थी। अनामिका सोच रहे थे ये क्या है, क्या हो तुम जोया, और ऐसी जगह पे आप क्या करते हो, ऐसी जगह पे घर आपका क्यों है, और आपका मम्मा भी घर में अकेली है, आप ऐसी जगह में क्यों रहते हो, क्या है आपकी सच्चाई। ये सोच कर अनामिका सोचने लगते हैं और जब जोया अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाते हैं तो अनामिका अपनी सोच से बाहर आते हैं और अनामिका देखते हैं वो अपनी हॉस्टल के सामने आ गई। तो बहुत जल्दी से कार से निकलते हैं और जोया आते वक्त कहते हैं थैंक यू, मैं कॉलेज अपने आप आ जाऊंगी। ये कहकर जो अनामिका होते हैं वो अपनी हॉस्टल की गेट के अंदर आते हैं और अपनी रूम की ओर चलने लगते हैं और जल्दी से अपने रूम में जाते हैं। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगते हैं और अपनी किताब, अपने पर्स वगैरह सब उठा के जल्दी से वो बाहर आते हैं। बाहर जब आते हैं और देखते हैं अभी तक जोया की गाड़ी खड़ी हुई है और जोया बाहर फ़ोन पे कुछ बात कर रहे हैं। अनामिका कुछ नहीं कहते, वो धीरे से चल के आते हैं और जोया फ़ोन करते करते पीछे मुड़ जाते हैं और देखते हैं अनामिका आ रही है। जोया पहली बार अनामिका को यूनिफॉर्म में देखते हैं।
और अनामिका भी आज पहली बार यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसका आदत नहीं थी। वो रॉयल कॉलेज है तो रॉयल जैसा यूनिफॉर्म होगा, जहाँ पे शॉर्ट स्कर्ट होते हैं, वाइट शर्ट होते हैं और ब्लैक ब्लेजर और टाई होते हैं और शूज। अनामिका जब ऐसी यूनिफॉर्म में आ रही है, मानो उनकी जो खूबसूरती है ना और निखार के सामने आते हैं। और जोया जब पहली बार अनामिका को ऐसे ड्रेसअप पे देखे, वो तो हमेशा उनको साड़ी पे एक बार देखी है और बाकी सारी कुर्ती में देखी हुई, बट पहली बार अनामिका को वो ऐसी ड्रेसेस में देख रहे हैं तो जोया की जो धड़कन है ना वो बहुत तेज़ होने लगते हैं, मानो वो अपनी कंट्रोल खुद खो रहे हैं। हो तुम अनामिका, ये सोच रही है अपने आप में जोया। और उनकी सांसें, उनकी दिल और उनकी दिमाग आज उनकी बस में नहीं है। वो अनामिका की ओर खींचे जा रही है। वो धीरे धीरे आने लगते हैं। अनामिका जो होते हैं ना वो खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं जोया उनकी पास आ रही है, यहाँ से रुक जाती है। वो थोड़े अपने स्कर्ट को थोड़े से ऐसे ऐसे मतलब होते हैं ना हम लोग जैसे करते खींचने लगते हैं, क्योंकि अनामिका आज पहली बार ऐसे ड्रेस पहनी हुई है तो उनको वो अच्छी तरीके से वो अपनी ड्रेस को कैरी कर। जोया अनामिका की बहुत करीब आ जाते हैं और अनामिका की सांसें बहुत तेज़ होने लगती है। और जोया को अपनी इतनी करीब देखकर अनामिका की भी सांसें बहुत तेज़ होने लगती है। वो अपनी फेस को थोड़े से ऊपर लाते हैं, क्योंकि अनामिका के हाइट थोड़े से छोटे हैं जोया के ऊपर, तो उनको देखने के लिए, जोया को देखने के लिए उनका फेस थोड़े ऊपर करना पड़ता है अनामिका को। तो अनामिका जोया के फेस को देखने लगते हैं और जोया भी जोया होते हैं ना वो अनामिका के बहुत करीब आ जाते हैं, मतलब जैसे उनकी नोज़ एक दूसरे को टच होने वाली है, बट इतनी सा फैसला रह जाती है उनकी दोनों के बीच। जो अनामिका होते हैं ना उनकी सांसें बहुत तेज़ होने लगती है और जोया बस उनको बहुत करीब से देखने लगती है उनकी आँखों में। और जोया महसूस कर पा रहे थे अनामिका का वही सांसें, और जो अनामिका भी फील, अनामिका को जोया की वो खुशबू, वो महक बस अंदर ही अंदर पागल बनाते जा रही है। फिर भी अनामिका खुद को कंट्रोल करते हैं और कहते हैं क्या हुआ। जो जोया होते हैं वो अपनी साइलेंस से बाहर आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ कॉलेज। ये कहकर जो जोया होते हैं वो अनामिका से दूर होते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। और अनामिका जो होते हैं उस फ्रंट डोर को ओपन करते हैं और बैठ जाते हैं। और जोया जो होते हैं अपनी कार को कॉलेज की ओर आते हैं। जब वो दोनों कार में आ रहे थे, जो जोया होते हैं ना वो बार बार अनामिका को देख रहे थे, और अनामिका जो होते हैं ना जो स्कर्ट होते हैं उसको बस अपने हाथों से इधर उधर खींचने लगते हैं। जो जोया होते हैं वो बस रहते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं और फिर देखते हैं और फिर गाड़ी चलाते हैं। जो अनामिका होते हैं ना उनको थोड़ा अजीब लगता है इस ड्रेस में। और अनामिका कहते हैं जोया से, आप बात क्यों नहीं करते हो मुझसे। जोया होते कहते हैं क्या बात करूँ आपसे, क्या बात करूँ। जो जोया अनामिका होते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, बस ऐसे ही अनामिका जो अनामिका होते हैं वो चुप हो जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों ऐसे ही चुपचाप दोनों बैठे हुए गाड़ी पे, और जोया कॉलेज की गेट के अंदर ले आते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं। और जो अनामिका होते हैं वो पहले उतर जाते हैं, और जब पहले उतरते अनामिका गाड़ी से पहले उतर जाते हैं और कहते हैं थैंक यू, आपने मुझे कॉलेज ड्रॉप किया। कर अनामिका कॉलेज की ओर चलने लगती है। जब कॉलेज के अंदर जा रहे थे, सामने से उनको अलेक्सा और अलेक्सा के ग्रुप होते हैं वो खड़े होते हैं। जब अनामिका को आते हुए अलेक्सा देखते हैं तो अलेक्सा अपनी कदम को आगे बढ़ाते हैं और वो स्टैचू हो जाते हैं, क्योंकि वो भी पहली बार अनामिका को ऐसे ड्रेसेस में देख रहे हैं। स्कर्ट, उनकी कॉलेज की यूनिफॉर्म, वो उनकी होश सुनने वाली, उनकी शब्द कम पड़ रही है, वो उनकी शब्द
सुन हो गए, उनके दिमाग और दिल सब सुन हो गए। और उनकी फ्रेंड कहते अलेक्सा अलेक्सा क्या हुआ। अलेक्सा अपनी होश में आते और कहते हैं अपने फ्रेंड को ये अनामिका है। उनकी सारी फ्रेंड भी देखकर हैरान हो जाती है कि अनामिका इतनी खूबसूरत लग रही थी उस कॉलेज यूनिफॉर्म में। और अलेक्सा उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम ठीक हो अनामिका। अनामिका कहते हैं हाँ अलेक्सा मैं ठीक हूँ, अब अभी तक गई हूँ क्लासेस में, नहीं क्यों नहीं हूँ। और अलेक्सा कहते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और अलेक्सा कहते अनामिका आज तुम कितनों को मारोगी मुझे नहीं पता, बट मैं पहले से मर चुका हूँ। तुम्हारा ये आउटफिट देखकर माशाल्लाह तुम क्या लग रही हो अनामिका। अनामिका थोड़े से स्माइल करते हैं। अलेक्सा तुम्हारी बातें, तुम्हें पता है मैं कितना मिस कर रही थी। अलेक्सा कहते हाँ अच्छा पता चलता है आप कितने मुझे मिस कर रहे हो। अगर मिस करते ना मुझे कॉल करते, ऐसे पार्टी से आप नहीं चले जाते। अनामिका कहते आपको पता है ना, ओके गुस्सा मत करो। अलेक्सा कहते तुम्हारे ऊपर कौन गुस्सा करेगा, इतनी हॉट एंड सेक्सी लड़की देखकर अगर कोई गुस्सा करेगा ना वो खुद ही अपनी पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है, और वो चीज़ मैं नहीं करने वाली हूँ। अनामिका हंसते थे और कहते अलेक्सा तुम कभी नहीं सुधरोगे। उनके फ्रेंड कहते हाँ 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 मैडम जी को तो शायद, ऐसे कह के उनके फ्रेंड जो होते हैं ना अलेक्सा को और देखते हैं और अलेक्सा उनकी तरफ देखते हैं तो वो लोग चुप हो जाते हैं। और अनामिका कहते हैं हाँ हाँ सेंटेंस पूरी करो, क्या क्या क्या। उनके फ्रेंड कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। अलेक्सा कहते यार तुम उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, तुम मेरी बातों पे सिर्फ ध्यान दिया करो, ओके। तो ये लोग हंसने लगते हैं। तो जो अलेक्सा का नज़र होता है ना वो साइड पर जोया के ऊपर आते हैं। जोया जो होते हैं ना कार से बाहर खड़े हुए थे और बस अनामिका और जोया उसकी फ्रेंड को देख रहे थे। अलेक्सा होते हैं वो अपनी कदम को जोया की ओर बढ़ाते हैं और उनके बीच में खड़े होते हैं अनामिका। जोया और अनामिका दोनों की आंखें बहुत बड़े बड़े और मानो वो दोनों आंखों से कुछ कह रहे हैं एक दूसरे को। बट जो अनामिका है वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो सिर्फ थोड़े जोया को देखते, थोड़े एलेक्सा को देखते, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो उनकी मिडिल में खड़ी हुई है। और जो अलेक्सा होती है वो अपनी कदम को थोड़े और आगे बढ़ाते हैं जोया की और कुछ नहीं कहते। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं। और जो वो थोड़ा और करीब आते हैं जोया की। अभी तक अनामिका उनके बीच में खड़ी हुई है। तो अनामिका क्या करते हैं ना अलेक्सा को होल्ड करते हैं और कहते हैं वेट 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 अलेक्सा क्या हुआ तुम्हें। अलेक्सा कहते कुछ नहीं, बस तुम इनसे दूर रहा करो अनामिका, इसमें तुम्हारी भलाई ही है। और जोया जो होते हैं बस उस बात को सुन रहे हैं और बस वो अलेक्सा को देख रहे हैं बहुत तेज़ घूर के। और जो अनामिका होते हैं और कहते हैं अलेक्सा को प्लीज़ अलेक्सा आप छोड़िए ना, और लो हमें ढेर हो रही है क्लास के लिए। जो अनामिका होते हैं ना वो अलेक्सा का हाथ बहुत तेज़ से पकड़ के खींच के वहाँ से ले जाते हैं। जो अलेक्सा होते हैं ना वो जाते जाते जोया को फिर से पीछे में से घूरने लगते हैं। और जो अनामिका होते हैं ना वो अलेक्सा का हाथ पकड़ के आगे ले जा रही है। बट जो अलेक्सा होते हैं ना वो जाते जाते फिर पीछे मुड़कर जोया को देखते हैं और जोया बस उसी पोजीशन पे खड़े होकर अलेक्सा और अनामिका को जाते हुए देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। और फिर वो बैक मुड़ते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं और बहुत तेज़ से उस कार को उस कॉलेज के गेट से बाहर आ जाते हैं। अनामिका जो होते हैं ना वो अलेक्सा को हाथ पकड़कर कुछ देर लेके जाने के बाद उनके हाथ छोड़ देते और कहते हैं अलेक्सा तुम पागल हो क्या, उनको ऐसी बात कहने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी। अलेक्सा थोड़े गुस्से हो जाते, फिर वो अनामिका को अपनी गुस्से नहीं दिखाते, वो थोड़े शांत हो जाते और बहुत प्यार से कहते अनामिका तुम्हें पता नहीं है बच्चा, तुम कुछ पता नहीं है बच्चा,
तुम किसी मुसीबत पे आ चुके हो। और जो अनामिका होते कहते हैं क्या हुआ, वो सिर्फ मेरी मदद कर अलेक्सा, आप टेंस मत हो, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, जिंदा हूँ, सही सलामत हूँ, ये आपके लिए सही नहीं है। और जो अलेक्सा होते कहते हैं हाँ, अलेक्सा कहते हैं आई नो अनामिका, तुम सही हो, तुम ठीक हो, बट मुझे तुम्हें लेकर बहुत टेंस होती है, कहीं तुम्हें किसी वजह से चोट ना पहुँचे और उस औरत से तो तुम दूर ही रहना। अनामिका कहते क्यों, क्या हुआ। अनामिका कहते कुछ जो अलेक्सा कहते कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, बट अभी वो वक्त नहीं आई है अनामिका, बट तुम उनसे दूर रहना, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो अनामिका होते हैं वो थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं अलेक्सा को, अलेक्सा आपको पता है मैं इस शहर में नहीं हूँ, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझती हो, एक तुम ही हो जो मुझे इतनी जल्दी अपनाया है। मैं तुम्हारे अंदर खुद के लिए जो केयरिंग, जो अपनापन, जो काइंडनेस देखा है कॉलेज में, और कोई नहीं है तुम्हारे जैसा, और मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती अलेक्सा। अगर तुम कुछ बोल रही हो, मैं तुम कुछ कह रही हो, तो मैं तुम्हारी बात का रिस्पेक्ट हमेशा करूँगी और मैं ट्राई करूँगी उनसे दूर रहने के लिए। ओके, आप खुश, अब चले क्लासेस के लिए। अलेक्सा जब अनामिका ऐसे बोलते हैं, अनामिका जिस वे में बोलते, उनकी कहने की तरीका जैसे होते, वो अपनी शब्द को जैसे सामने रखते हैं, भाई कोई भी मान जाएगी अलेक्सा क्या चीज़ है। और अलेक्सा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ओके ओके अनामिका, इसलिए तुम स्पेशल हो। ओके, ऐसे कहकर अनामिका और जो अलेक्सा जो होते हैं क्लास के अंदर जाने लगते हैं और अपनी क्लासेस लेने लगते हैं। एंड अदर साइड जो जोया होते हैं वो कॉलेज से तो निकल आए थे, वो अपनी कार को बहुत तेज़ से भगाते हैं रोड के ऊपर। बहुत देर ड्राइव करने के बाद एक घर के सामने रुक जाते जाकर और अपनी कार को पार करते और उस घर के अंदर आते हैं। बहुत छोटा सा घर था और घर में कुछ नहीं है, बस एक बेड था और एक बूढ़ी औरत और एक चेयर था उसके घर के अंदर, और उस चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। और घर से किचन से आते हैं एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 70 या 75 हो गई। वो अपने हाथों में एक चाय लेकर आते हैं और अनामिका के सामने रख देते हैं। और अदर साइड और एक रूम से एक बूढ़े आदमी आते, शायद वो उसके हस्बैंड होगी, वो भी बहुत ओल्ड एज होगी उनकी, वही 70 या 80 एज की। वो आ जाते हैं और चेयर पे जो होते हैं ना बैठ जाते हैं। और वो जो बूढ़ी औरत थी ना, वो भी और एक चाय कप लाने के लिए किचन की ओर चली जाती है। और जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, वो आते हैं और बेटा सब सही है ना, आई नो तुम सही नहीं हो, इसीलिए तुम यहाँ आई हो। मैं एक बात बता देती हूँ बेटा तुम्हें, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए, हमेशा वही करना जो तुम्हें सिखाया गया है। और कभी मत सोचना कि मुझे ये नहीं करना है, गलत और सही का हिसाब नहीं करना है उस टाइम आपको। जो आपके लिए उस टाइम इम्पोर्टेंस है, जो आपके लिए उस टाइम आपको चाहिए, उसके लिए आप लड़ जाना, कुछ मत सोचना, बस जो उस टाइम आपके लिए करना सही है आप करना। और मुझे पता है तुम अनामिका को लेकर टेंस हो ना, तुम्हें नहीं पता, टेंस हो ना, कोई बात नहीं, हम इतने लोग हैं, उसको बचा लेंगे, उसका कोई कसूर नहीं, उसको तो कुछ पता ही नहीं। उसको लगता है कि वो इस शहर में नहीं है और स्कॉलरशिप में पढ़ाई के लिए आई है, उसको नहीं पता उसको यहाँ पे लाया गया है। बट बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मुझसे कुछ नहीं होने देंगे। और अनामिका को भी कुछ पता नहीं होना चाहिए उसके बारे में, वो मासूम सी बच्ची है,
हम तो उसको बचपन से संभाल के लाए हैं और आगे संभाल भी लेंगे। आदमी जो होते हैं वो जोया को ऐसे कहते हैं, और जो बूढ़ी औरत है वो अपनी किचन से बाहर आते हैं और जोया को कहते हैं, बेटा देखा तुम्हारा अनामिका कितना बड़ी हो गई है और बहुत सुंदर भी दिखती है ना। जो जोया है वो कुछ नहीं कहते हैं। वो पहली बार जोया थोड़े से स्माइल करते हैं उस औरत को देखकर, और वो औरत कहते हैं, बेटा बस यही हमें चाहिए जो बहुत सालों से खो गया है। हमारी जोया हमें वापस चाहिए, वही खिलखिलाती मुस्कुराती लड़की। और कुछ नहीं कहते हैं। और अपनी चाय जो वो, क्योंकि जोया कभी चाय नहीं पीते, बट पहली बार वो आज चाय, पहली बार नहीं, जब इस घर में वो आते हैं उस चाय को पीते हैं सिर्फ इसी घर में। और हमें आगे मिस्ट्री पता चलेगा ये कौन है स्टोरी में आगे। तो जोया जो होते हैं उस घर से बाहर आते हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अपनी ऑफिस की ओर। और हम कहानी को शिफ्ट करते हैं इवनिंग की ओर। यहाँ पे जो अलेक्सा और जोया होते हैं वो अपनी अपनी क्लासेस ख़त्म करते हैं, और जो अनामिका जो अलेक्सा होते हैं कहते हैं, अनामिका मैं तुम्हें कॉलेज हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ। अनामिका कहते हैं, नहीं अलेक्सा मुझे थोड़ी काम है, आप थोड़े से स्पेस दे दो। जो अलेक्सा होते हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं जो अनामिका को लेकर, वो सवाल नहीं करते। अगर अनामिका कही है तो अनामिका कभी झूठ नहीं बोलते। अलेक्सा को तो इतना पता हो गया, वो कहते हैं ओके अनामिका, अगर तुम्हारा मन नहीं है मुझे बताने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वेट करूँगी। जब तुम बातें मुझे बताना या शेयर करना चाहोगे मैं हूँ तुम्हारे लिए यहाँ सुनने के लिए हर बात को। जो अनामिका होते हैं वो थोड़े स्माइल करते हैं, कहते हैं अलेक्सा आपकी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अलेक्सा कहते हैं ओके कोई बात नहीं, चलो मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। और हाँ कल आपको मेरे घर भी जाना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे अनामिका कहते हैं ओके कोई बात नहीं। तो अलेक्सा जो होते हैं वो अपनी बाइक लेकर अपनी घर की ओर चलने लगती है। जो अनामिका होते कॉलेज से बाहर आते हैं और तब थोड़े थोड़े बारिश भी लगने लगती है। थोड़े थोड़े बारिश की बूंदे आसमान से गिर रहे थे। जो अनामिका होते वो धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ते जा रही थी, क्योंकि उनको आज उस कैफ़े में फिर से जाना है, क्योंकि उनका मन करता है कि वो जोया को थोड़े बहुत देखना चाहते हैं। बस वो इसी मन से वो धीरे धीरे उस कैफ़े की ओर आने के लिए अपनी कदम बढ़ाते हैं। कॉलेज से वो पैदल ही आते हैं, क्योंकि कॉलेज से वो कैफ़े थोड़े दूर में है, लेकिन उनको कोई ऑटो वगैरह नहीं मिल रही थी, तो वो धीरे धीरे चल के आ रही थी। उस टाइम शाम ये बारिश धीरे धीरे हो रही है। अनामिका क्या कहते हैं, अम्ब्रेला को ओपन करते हैं और धीरे धीरे कदम से चल के आते हैं, और उनको एक ऑटो मिल जाती है। क्या मुझे आप उस कैफ़े की ओर छोड़ देंगे? जो कैफ़े जो ऑटो वाला होते हैं वो कहते हैं ठीक है बेटी, क्योंकि वो थोड़े बूढ़े आदमी जैसे थे। वही कहते ओके बेटी तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें कैफ़े के और छोड़ दूँगी। और अनामिका क्या करते हैं, अपने अम्ब्रेला को बंद करते हैं और उस ऑटो के अंदर आ जाते हैं। और आपको पता है वो ऑटो में जो बूढ़े आदमी थे वो कौन थी? वही बूढ़े आदमी जिसके घर जोया आज गए थे। वो बूढ़े आदमी अपने मिरर से अनामिका को देखते और कहते हैं कितनी बड़ी हो गई हो आप, और बहुत खूबसूरत भी दिखते हो। और वो बूढ़े आदमी कहते हैं तो बेटा आप, बूढ़े आदमी जानबूझकर पूछते हैं तो बेटा क्या करते हो आप? अनामिका बहुत प्यार से कहते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ इस शहर में, और मेरी स्कॉलरशिप लगी हुई है, तो मैं इस कॉलेज में पढ़ाई करने आई हूँ। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। जो बूढ़े आदमी थे वो हंसते और कहते सब ठीक है बेटा, सही है। और अनामिका कहते हैं हाँ ठीक है सब। और बूढ़े आदमी और कुछ नहीं कहते हैं। और बूढ़े आदमी क्या करते हैं ना, अपनी जो ऑटो होते हैं ना उनकी साइड पे एक फ्लावर की बुके जैसे था, वो बूढ़े आदमी उसको पकड़ते हैं और पीछे बढ़ा देते हैं और कहते हैं लो बेटा एक फूल की बच्ची के लिए ये ढेर सारा फूल मेरे तरफ से रख लो। अनामिका कुछ नहीं कहते और कहते आपको पता है इस शहर में सब मेरे लिए स्ट्रेंजर है, बट जितने भी मिले हैं
सब बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इस शहर को जानती हूँ। यहाँ के लोग, इसकी पानी, इसकी हवा, इसकी रोशनी, मुझे सब अपना क्यों लगता है मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिली हूँ, मुझे महसूस होता है कि मैं इनके लिए बनी हूँ। ये चीज़ जब बोलती है अनामिका उस बूढ़े आदमी को, वो थोड़े से स्माइल देते और कहते हैं, बेटा कभी कभी ज़िंदगी में ना हम कुछ चीज़ों को इतनी गहराई से सोचना नहीं चाहिए, बस उसको उसी रास्ते पे छोड़ देना चाहिए जैसे जहाँ वो हमें ले जाती हैं। तो आप इतने भी सोचा मत करो बेटा, बस अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जियो और मोहब्बत में जियो, बस यही कहना चाहती हूँ। और जो अनामिका होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको ऐसी एक अच्छी ऑटो मिली है और उसके अंदर एक अच्छी इंसान मिली है। तो वो खुश हो जाते हैं और ऐसे बातें करते करते उस कैफ़े के सामने आ जाती है और अनामिका उस ऑटो से नीचे उतरते हैं। और अनामिका अभी तक उनकी फेस नहीं दिखा है, वो जो ऑटो चलाते हैं ना, उनका फेस नहीं दिखा है। तो अनामिका कहते, थैंक यू दादा, आपने मुझे बहुत सेफली छोड़ दिया। वो बूढ़ा आदमी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ पे हमेशा है कि जब आप मुझे याद करोगे मैं आप आ जाऊँगी। अनामिका को थोड़ा अजीब लगता है और अनामिका कुछ नहीं कहते हैं। और अभी तक अनामिका उनके फेस नहीं देखी हुई है। तो ऑटो वाला जो है वो बूढ़े आदमी को, वो जो बूढ़े आदमी होते हैं वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपने पर्स से पैसा निकाल रही थी और वो देख रही है वो ऑटो वाला चली गई है। तो वो थोड़े हैरान हो जाती है और कुछ देर तक वो उस ऑटो अपनी आंखों से दूर होने तक वो उसको देखने लगती है और अपने मन में कहते हैं, स्ट्रेंज। वो बस एक कहकर उस कैफ़े को और देखते हैं और उस कैफ़े के अंदर आ जाती है। जब वो कैफ़े के अंदर आ जाती है, वो थोड़े बहुत बारिश हो रही थी ना, वो भीग चुके थे, उनकी भीगी भीगी बाल, और वो उस पर वो आज वो यूनिफॉर्म पहनी हुई है उनकी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। कैफ़े की जो नियॉन लाइट होते हैं उनके ऊपर आती हैं और उनकी जो भीगे भीगे बाल, बारिश की बूंदें उनकी फेस पे, उनकी ड्रेस पे लगी हुई थी। तो वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और वो आके कैफ़े की चेयर पे बैठ जाती है। और सबको पता है ये खौरनी जिससे बॉस ने गोद में उठाया था, तो ये कुछ स्पेशल लोग होगा। तो कैफ़े के जो लोग होते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं कि उनकी बिहेवियर में कुछ कमी ना हो जाए, क्योंकि ये बॉस का तो कुछ है नहीं। हमारी बॉस जैसे को आज तक हमने आज तक बॉस को किसी लड़की के साथ देखा ही नहीं, लड़की या लड़का किसी के साथ भी नहीं देखा हुआ है। और बॉस ने पहली बार किसी लड़की को गोद में लिया, तो ये बॉस के लिए बहुत कुछ मायने रखते हैं। ये सारे स्टाफ अपने अपने सोचने लगते हैं। तो एक स्टाफ होते हैं लेडी, वो बजे से आते हैं अनामिका के सामने और कहते हैं, मैम कॉफ़ी। जो अनामिका होते हैं कहते हैं हाँ, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। बट अनामिका का नज़र इधर उधर जोया को ढूंढ रही थी। वो जो कैफ़े होते हैं ना, उसके ऊपर कैबिन होते हैं, जोया की प्राइवेट कैबिन, और अनामिका को पता है। और अनामिका अपनी नज़रों को धीरे से ऊपर उठाते ही और उस कैबिन की ओर देखते हैं, बट उसको कुछ दिखते नहीं है। बट वो थोड़े बेचैन हो जाती है। वो क्या कहते हैं ना, उस चेयर से अनामिका एक बुक शेल्फ पे एक बुक उठाते हैं और अपने हाथों में रखते हुए उस स्टेयरकेस से ऊपर जाने लगते हैं। जोया की जो प्राइवेट कैबिन है, वो सीढ़ियों में चढ़ के जा रहे थे, धीरे धीरे अपनी कदम को बढ़ा रही थी और उस कैबिन की डोर पे आ जाती है। और बहुत सोचने के बाद अपने कांपते हुए हाथ को धीरे धीरे डोर से लगाते हैं और थोड़ी सी नॉक नॉक करते हैं। बट वो जब नॉक नॉक करते हैं ना, जब नॉक नॉक करते हैं, उनको पता चलता है कि डोर ओपन है। वो धीरे से डोर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। वो क्या करते हैं ना, उस कैबिन के अंदर आ जाते पूरे के पूरे, देखते हैं कैबिन में कोई नहीं है और इधर उधर देखने लगते हैं। फिर सडनली उस कैफ़े के अंदर, उस कैबिन के अंदर वॉशरूम से जोया बाहर आते हैं। बट जोया जब अनामिका को देखते हैं, वो हैरान हो जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, ये यहाँ। वो चल के आते हैं और अनामिका के सामने खड़ी हो जाती है।
जब अनामिका सडनली जोया को अपने सामने देखती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है और घबरा हुए वॉइस में कहते, ओ मैं कैफ़े में आई थी, मैं क्या 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 कैफ़े में कॉफ़ी पीने आई थी। बस उनकी जो वॉइस होते हैं ना, वो उनकी वॉइस जो होते हैं ना, वो हकलाने लगते हैं। जोया उनकी और थोड़े करीब आ जाते हैं, क्योंकि तब अनामिका बहुत भीग चुकी थी, उनकी भी बाल थोड़े बहुत भीगे हुए थे और उनकी होंठ कांप रहे थे। जब जोया उनकी कांपते हुए होंठ को देखते हैं, जोया कि अंदर जो दिल होते हैं वो बहुत तेज धड़कने लगती है। उनकी बॉडी के अंदर एक ठंडी लहर दौड़ने लगती है। वो अनामिका की और बेहद करीब आ जाते हैं और उनकी आंखों में देखकर कहते हैं, यहाँ कभी नहीं मिलता है, नीचे मिलता है। और ये कहकर वो अनामिका से दूर हो जाते और अनामिका जो एक स्टैचू होकर खड़े हुए थे, उनकी सडनली वो अपनी होश में आते हैं और जोया को देखने लगते हैं। जोया अपने चेयर पे आकर बैठ जाती है और जो अनामिका होते हैं वो अभी तक जोया के सामने खड़ी हुई थी। जोया चेयर में बैठ जाते हैं तो जोया कहते हैं, क्या हुआ, कॉफ़ी नीचे मिलता है, ऊपर नहीं। अनामिका कुछ नहीं कहते, बस जोया को देखने लगती है और वो कुछ नहीं कहते। उस जोया अनामिका जो होते वो उस रूम से बाहर आ रही थी, डोर के पास होने वाली थी। जोया जो होते उनके पीछे खड़े हो जाते जाकर और अनामिका को एहसास होती है कि उनके पीछे कोई खड़ी हुई है। वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं जोया उनके पीछे खड़ी है और वो हैरान हो जाते, वो तो अभी में बैठे थे, वो मेरे पीछे कैसे है। तो जोया अनामिका जो होते हैं वो जोया को कहते हैं, क्या हुआ, आपने तो मुझे अभी कहा कि कॉफ़ी नीचे मिलता है, मैं तो जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, तो आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। जो जोया होते हैं वो बहुत तेज़ गुस्से से अनामिका को कहते हैं, आज आ गई इस कमरे में और कभी मत आना। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो आप बाहर जाइए और कॉफ़ी पिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हर वक्त तुम्हें बचाने के लिए मैं नहीं आ सकती, खुद का ख्याल खुद रखा करो। जब जोया इतनी तेज़ आवाज़ से अनामिका को एक कहती है, क्योंकि अनामिका बहुत मासूम होते हैं और कोई उनको इतनी ज़ोर से इतनी हाई पिच से बात करता है ना, वो खुद को रोक नहीं पाते। जब जोया इस तरह की बात कर रहे थे ना, जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं और बहुत तेज़ से उस रूम और डोर को ओपन करते हैं, वो बाहर चले आते, सीढ़ियों से आते आते वो रोते रोते उस सीढ़ियों से नीचे आते हैं। ये सारी चीज़ें नज़ारा और स्टाफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। और जोया जो होते हैं ना, जो अनामिका होते हैं ना, जो जहाँ पे वो बैठे थे उस टेबल के पास जाते हैं, अपनी बुक और अपने पर्स को उठाते और रोते रोते उस कैफ़े से बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और जो अनामिका होते हैं तो वो जब रोते रोते उस कैफ़े से बाहर आते हैं, वो पूरे सड़क के ऊपर आ जाते हैं और चलने लगते हैं। चल के ऐसे अकेले जा रही थी तो अपने हॉस्टल की ओर जाने लगती है। बहुत रो भी रही थी जोया की ऐसी बिहेवियर से। सडनली क्या होता है ना, जब अनामिका जा रही थी, सडनली उसके सामने एक ट्रक बहुत तेज़ आ रही है और उस ट्रक में बैठे दोनों लोग ब्लैक हुडी पहने और बहुत क्रीप हुए गाड़ी को बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत सा क्रीपी सा स्माइल देते हैं और गाड़ी को बहुत बहुत तेज़ चला रही थी अनामिका और बहुत तेज़ से बढ़ रही थे और उनकी फेस में स्माइल थी और कह रहे थे, आखिर तुम आ ही गई। ये बोलकर वो जो ट्रक चला रही थी वो बहुत तेज़ से ट्रक को चलाती है, बट अनामिका का ध्यान नहीं था, वो तो अपनी धुन में रोते रोते चल रही थी। बट होता है वही खुशबू उसकी पीछे पीछे आ रही है, खुशबू जो जोया से आती है। वो रोते रोते जा रही थी बट उसका हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखकर। जब वो ट्रक्स
आमने सामने आ जाती है ना, तो जो जोया है वो तुरंत अनामिका को बहुत तेज़ से अपनी ओर खींच लेती है रोड की उस साइड पर। और जब अनामिका जोया को देखता है और बोलकर ज़ोर से खींच के लाते हैं सड़क के उस पार। जब अनामिका जोया को देखते हैं, वो जोया जब अनामिका देखते हैं कि जोया ही है, तो थोड़े गुस्से करते हैं और जोया को अपनी तरफ से थोड़े से पुश कर देते हैं और रोते हुए कहते हैं, मुझे मर जाने देती। फिर क्या हुआ, मुझे फिर क्यों बचाया आपने? मैंने तो नहीं कहा था मुझे बचाओ, मुझे मर जाने देते, सब कुछ ख़त्म हो जाता। ना मैं आपको इतने सवाल करती, ना आप मुझसे इतने रूड से बात करते। ये कहते कहते अनामिका बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर अब जाओ यहाँ से, अब जाओ ना। जो अनामिका होते हैं ना, वो बहुत रोते रोते ऐसे कहते हैं। जो जोया होते हैं ना, वो स्टैचू बन के उसके सामने खड़ी हुई है। जो अनामिका होते हैं ना, वो अपनी कंट्रोल खो देते हैं। वो गुस्से, नाराज़, सब अपनी इमोशन में लाते हैं और जोया के करीब जाते हैं और उनकी कलर को पकड़ के कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे आपकी मदद, मैं अकेली चली जाऊंगी हॉस्टल और मेरा कुछ नहीं होगा। ओके, आप जाइए यहाँ से। वो जितने जोर चिल्ला के कहते हैं, पहली बार अनामिका किसी के ऊपर इतने तेज़ चिल्ला के कह रही है। ये अनामिका का बात नहीं है, ये अनामिका की बिहेवियर नहीं है। वो कभी किसी से ऐसे बिहेव नहीं करते हैं। जोया कुछ नहीं कहते, जोया बस उनको देख रहे, इनकी हरकत। और जो अनामिका होते बहुत इमोशंस हो जाते, वो जो रोते रोते जोया के सीने लग जाते हैं। और जो अनामिका जो जोया होते हैं, जब अनामिका उनके सीने में लग जाते हैं, उनका दिल बहुत तेज़ से धड़कने लगता है। और इतनी तेज़ धड़कता है, उनकी दिल की धड़कन की आवाज़ अनामिका के कानों में गूंजने लगती हैं। और ये चीज़ें, ये जो जोया की दिल की धड़कना की आवाज़ जब अनामिका के कानों में गूंजते हैं, अनामिका को इतनी सुकून मिलता है उस आवाज़ से। बस वो चाहते हैं ये धड़कन बस ऐसे ही धड़कता रहे और वो सुनते जा रहे, वो सुनते रहे बस। सो गाइस, आज के लिए इतनी सी है। आज हम स्टोरी को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप मेरी स्टोरी को इतने प्यार दे रही हो, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।